नमस्कार दोस्तों, आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ देख के जो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है ना दोस्त, वो ये है कि लोग अपॉर्चुनिस्ट ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि जो लोग आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी कुछ बातें सुन के मुझे थोड़ा सा संदेह होता है कि ये अवसरवादी ना हो जाए, ये अवसरवादी ना निकले। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, जब सीबीआई की मांग उठी थी, है ना, और जब सीबीआई आ गई थी, सेंट्रल ने अनुमति दे दी थी, तो सुब्रमण्यम स्वामी और ईश्वरण सिंह भंडारी जी लाइव आते हैं और उस लाइव में क्लेम करते हैं कि हम ही थे वो पहले, ये आप ही थे सुब्रमण्यम स्वामी जी पहले पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने सीबीआई की मांग उठाई। अब पॉलिटिक्स इसमें घुस चुकी है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिए। मैंने आपको तब भी कहा था कि पॉलिटिक्स घुसना बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स घुसेगी तो ही दबाव बनेगा और सीबीआई बैठेगी। पॉलिटिक्स घुसी, आपको पता है नीतीश कुमार का दबाव बना इसी वजह से, पॉलिटिक्स के कारण ही ये सारा एंगल बैठा है, नहीं तो इतना नहीं बैठता। नहीं तो आपने देख ही लिया था महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी। तो ये जो एक गेम चल चुका है ना दोस्तों, अब एक नया व्यक्ति उभर के सामने है, आनंद विभोर करके, एडवोकेट आनंद विभोर है। तो ये एक अलग ही वर्सेस वाला गेम चल रहा है। ये आपस में आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जहाँ पे यूनिटी होनी चाहिए, आपको इंसाफ की मांग करनी चाहिए, वहाँ पे ये ब्लेम गेम खेला जा रहा है। ये सवाल पूछता है विभोर, आनंद विभोर जो एडवोकेट है, वहाँ पे ईश्वरण सिंह भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको ब्लॉक करना चालू कर दिया, जो मुझे नहीं लगता उचित है, क्योंकि ना गाली दी गई थी उनको, ना ही ऐसा कुछ कहा गया था। उनकी लाइव स्ट्रीम में, ईश्वरण सिंह भंडारी जी की लाइव स्ट्रीम में उनसे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो आनंद विभोर कह रहे हैं उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप जेन्युइन हो, चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से रखते हो, तो आपको जवाब देना चाहिए। ये देना बनता है दोस्तों, ये देना बनता है। बट देखो दिक्कत क्या होती है, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत अच्छा काम किया, अपन शुरू से उनको फॉलो कर रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा काम किया है। ईश्वरण सिंह भंडारी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ये एंगल आया था ना, मैंने भी आपसे ये जिक्र किया था कि दुबई का एंगल ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है। दुबई तो काम करता ही है, शुरू से करता है, लेकिन आप अंत में केस को एकदम डाइवर्ट कर देते हो। ये बोलते हो जब क्रिमिनल ही दुबई से है तो फिर इन्वेस्टिगेशन किस बात की चल रही है। मैंने आपको तब भी कहा था क्रिमिनल सिर्फ इंडिया से है, मुंबई से है, आप समझ रहे हो, मुंबई का ही है वो क्रिमिनल, उसको पकड़ना है। लेकिन अगर अपन केस को इस तरह से ले जाएंगे कि भैया दुबई से है, तो फिर आप बैठे रहो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं रह जाता, अंत में केस ऐसे ही शट हो जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लोगों को थोड़ा सा गुमराह हो रहा है। लेकिन देखो, इस समझने वाली दोस्तों चीज़ क्या है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, है ना, सब आप अपॉर्चुनिस्ट है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ अपॉर्चुनिस्ट है, अपनी अपॉर्चुनिटी उठा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ईश्वरण सिंह भंडारी एक टीवी पे जाके पब्लिक स्पीकर है, इनका पॉलिटिकल खुद का एक थिंकिंग है, ठीक है, सबकी होती है, इनकी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप देख सकते हैं कि लीडर्स के साथ इनका उठना बैठना है, तो इनका थोड़ा ज़्यादा झुकाव है इस तरफ। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही कही थी, आप प्लीज़ इतना, जब तक ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं, आप इस हिसाब से चलना, ठीक है। जब आपको लगे इनका कोई एजेंडा है तो आप बैक हो जाना, क्योंकि ये चीज़ आगे निकल के आएंगी। जिनका एजेंडा चल रहा है वो अपना एजेंडा शो करेंगे। सत्य और गलत में होता है कि वो अपना एजेंडा चुन लेते हैं, चाहे से वो गलत हो। तो यहाँ पे ये मेरे को लग रहा है केस को डाइवर्ट करने की कोशिश अब की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी थोड़ा सा बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हो, इन्होंने दुबई का एजेंडा कर दिया है, और फिर वो सीधी सी बात, इनके ट्वीट्स आजकल थोड़े ये निर्देश कर रहे हैं कि अब निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो आप समझ सकते हो कि अंत में जो क्रिमिनल है वो बच जाएगा, है ना। जिसको मुंबई पुलिस बचाने के लिए इतनी बौखला रही थी, आप समझ रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है वो दुबई का व्यक्ति तो नहीं होगा। जिसको महाराष्ट्र सरकार बचाने के लिए इतना बौखला रही थी, वो दुबई का तो नहीं होगा, समझ रहे हो। अब ये जो विभोर करके जो है आनंद विभोर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं, ये व्यक्ति भी मेरे को कुछ जेन्युइन नहीं लगता, ये भी अपॉर्चुनिस्ट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि इस व्यक्ति के मैंने ट्वीट्स देखे, है ना, ये ब्लाइंड गेम खेलता है, ब्लाइंड आइटम रन करता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा। इसके मैंने पढ़े पुराने ट्वीट्स, और ये अपॉर्चुनिस्ट है। ये पहले बोलता है सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था, ये वो, और फिर अब चीज़ें ठीक है, पता है ना, आपको सिंपैथी चाहिए, फॉलोअर्स, लाइक्स चाहिए, तो आप उनके फेवर में ही बात करोगे। तो यार ये चीज़ गलत है। आप सही गलत में आप अपॉर्चुनिस्ट क्यों बन जाते हो? आप अपने स्टैंड पे क्यों नहीं रहते? मैं पहले दिन से जिस स्टैंड पे, उस स्टैंड पे आज बात कर रहा हूँ, और उसी स्टैंड पे मैं हूँ। तो आप अपने स्टैंड पे रहो, सही गलत में आप चुनो सही क्या है, ये चीज़ मत करो, आप दोगुलेबाजी मत करो।
तो दोस्तों यार ये सिंपल सी चीज़ है, ये लड़ाई जो चल रही है नहीं चलनी चाहिए। मैं फैंस से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ आप थोड़ा इस चीज़ को समझो, इस चक्कर में मत फंसो। देखो यार मैंने विभोर का देखा, आनंद विभोर का, वो उसको लोग अब ये बोलने लग गए कि अगर ये बैक हो जाते हैं स्वामी जी और ईशकरण सिंह भंडारी तो प्लीज़ आप हमें रिप्रेजेंट करना है इंडिया को लीगली। तो ये बोलता है बिल्कुल मैं अपना सौभाग्य समझूंगा आपको रिप्रेजेंट करना, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को रिप्रेजेंट करना। नहीं, ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर एक व्यक्ति बैक हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ईशकरण सिंह भंडारी बैक नहीं होगा क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इस केस से, है ना, बहुत फ़ायदा हुआ है। बट अगर ऐसी मानसिकता लेके चलते हैं तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर देते हो। मिस्टर ईशकरण सिंह भंडारी प्लीज़, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, पॉजिटिव बोलते हो, तो आपसे सवाल अगर पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब दो। आपको जवाब देना बनता है कि अगर विभोर ने आपसे सवाल पूछा कि क्या संदीप सिंह से बात हुई है सुब्रमण्यम स्वामी की, क्या संदीप सिंह से वो मिले हैं, तो इसका जवाब देना बनता है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि संदीप सिंह के बीजेपी लीडर्स के साथ संबंध है, तो सुब्रमण्यम स्वामी को यहाँ पे जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लॉक कर रहे हैं इस जवाब को सुनने के बाद, इस सवाल को सुनने के बाद, और जवाब नहीं दे रहे हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। आपको प्रश्न करना बनता है। और मैंने सुना है जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अब इन ईशकरण सिंह भंडारी और सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल कर रहे हैं, तो उनको भी ब्लॉक कर रहे हैं। ये इनके पास इतना टाइम है कि टाइप नहीं कर सकते आंसर, लेकिन ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न खड़ा होता है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत में खोट है या फिर आप सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। मेरे को नहीं लगता, मेरे को डाउट होता है और आप लोगों को भी डाउट होना चाहिए। बट मैं फिर कहूँगा दोस्तों, यूनिटी बहुत ज़रूरी है, समझ लो, गुमराह मत हो, डाइवर्ट मत हो, क्योंकि ये चीज़ें निराश करती हैं। मेरे को ही निराशा लगी कि अब ये क्या चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ लिए लोग, तो यही तो अंत में होगा। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो आपस में थे, क्या होता है पॉलिटिकल, ये पॉलिटिक्स ही तो आ चुकी है, पॉलिटिक्स में ही तो ये होता है। अगर आपको मैं बताऊं, जब आज़ादी के लिए सब लड़ रहे थे, सबका मकसद था आज़ादी था, जब भारत की आज़ादी चाहिए थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब अपनी अपनी विचारधारा, सब अपने अपने एजेंडा ये लेके आ गए और फिर डिवाइड हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब सब एक स्टार्ट किए थे एक आवाज़ में कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय बनना चाहिए, अब सब चाह रहे हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। नहीं यार, ये चीज़ नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का काम है और वही न्याय दिलाएंगे। नहीं यार, ये अपने आप को समझना बहुत गलत बात है। इस लड़ाई में निस्वार्थ भाव से कूदो तो बेहतर है। अगर मैं कल को ये सोच के बैठूँ कि भैया मैं ही हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए न्याय मिल रहा है, नहीं, ये सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं जिनके कारण न्याय मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। बाकी थोड़ा सा समझो इस चीज़ को और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोगों से थोड़ा सा बैक ले लो। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि ये जो चल रहा है, और इनको दूर से ऑब्जर्व करो, इनमें इतना मत जाओ कि आपके मेंटली आपको थोड़ा स्ट्रेस पहुँचे। स्ट्रेस नहीं पहुँचना चाहिए सबसे मेन चीज़। और इस लड़ाई में आप जो कर रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत के फैन से कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से करते रहे, क्योंकि हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इंसाफ मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करो और निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करो और मन में नियत में खोट मत रखना। अगर खोट रखोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो भगवान से जब भी प्रार्थना करो तो फेथ रखो कि अपन को न्याय मिलेगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप मेरे को कुछ भी मैसेज करना चाहते हो, DM करना चाहते हो, कुछ लिंक शेयर करना चाहते हो, तो OSKD मेरा यूज़र नेम है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे। जय हिंद।